तो निर्देशांक ज्यामिति में आज हम 3 पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो रहेगा जो आपका त्रिभुज होगा उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। और दूसरा जो हमारा पॉइंट होने वाला है वो हमारा पॉइंट होने वाला है विभाजन सूत्र से संबंधित। विभाजन सूत्र समझेंगे। विभाजन सूत्र जो होता है वह आपका 2 प्रकार से बटा हुआ होता है। किन किन प्रकारों से बटा हुआ होता है, यहाँ पर केंद्र से संबंधित किस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, दूसरा विभाजन सूत्र से संबंधित आपके कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी हम इसी वीडियो में एक साथ देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं जब त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक पूछे जाएं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये आपका एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम है ABC। ठीक, जैसे कि ये आपका एक A बिंदु है, ये आपका एक B बिंदु है और ये आपका एक C बिंदु है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपका A बिंदु है, हमने यहाँ पर मान लिया कि A बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके x1 और y1। ठीक, A बिंदु के निर्देशांक हैं आपके x1 और y1। हमने बोला B बिंदु जो है इसके जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके x2 और y2। ठीक, इसके बाद हमारा जो तीसरा बिंदु है C, इसके जो निर्देशांक हैं हमने बोला इसके निर्देशांक हैं x3 और y3। ठीक, ये हमारे निर्देशांक हो गए तीनों बिंदुओं के। इसके बाद आपसे बोला जाता है कि इस त्रिभुज का ये जो आपका मध्य बिंदु है, जो आपका केंद्र है, इसके निर्देशांक क्या होंगे। ठीक, इसके निर्देशांक क्या होंगे। तो काफ़ी इजी है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जैसे कि यदि आपको x फाइंड करना है, ठीक, निर्देशांक निकालने के लिए एक आपको x निकलता है और एक आपका y निकलता है। जैसे कि आपके ये निर्देशांक हैं, जैसे कि ये x है और ये y है, तो यहाँ पर दोनों ही किसके A के निर्देशांक है। ठीक, तो A बिंदु के निर्देशांक दोनों ही हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी निकलेंगे। तो x जो होगा वो किस प्रकार से निकालेंगे हम, तो वो निकालेंगे हमने लिया सबसे पहले x1, फिर उसके बाद हम लेंगे x2 और उसके बाद लेंगे हम x3। x1 ले लिया प्लस x2 ले लिया प्लस x3 ले लिया, अपॉन हमने 3 कर दिया। ठीक, 3 है तो 3 से ही हमने भाग कर दिया, तो हमारा यहाँ पर क्या निकल आएगा, हमारा यहाँ पर x निकल आएगा। ठीक, यहाँ पर हम ये जो आपका मूल बिंदु है, यहाँ पर सॉरी ये आपका जो केंद्र बिंदु है, तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं इसके निर्देशांक क्या हैं आपके x और y हैं। ठीक, ये हमसे पूछे गए हैं, तो x फाइंड करना है तो हम इस प्रकार से करेंगे, और यदि हमें y फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 है तो हम 3 से ही भाग कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, तो इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न है आपका वो हम देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा एक प्रश्न है त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक से संबंधित। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है एक त्रिभुज ABC है जिसके निर्देशांक क्रमशः, जैसे कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लें, ये हमने एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा त्रिभुज है A, B और C। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है इस त्रिभुज के जो निर्देशांक हैं वो क्रमशः, इसका A का है आपका 2, -4। ठीक, B का है आपका 3, 7। ठीक, इसके बाद C का है आपका -3, 9। ठीक, ये निर्देशांक दिए गए हैं। अब यहाँ पर उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि ये जो आपका केंद्र है इसके निर्देशांक यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इसके जो निर्देशांक हैं वो हम मान लेते हैं x और y हैं। ठीक, इसके निर्देशांक x और y हैं। ठीक, अब यहाँ पर इनको हम क्या मानेंगे, सबसे पहला जो है इसे हम मान लेते हैं x1 और y1, दूसरा मान लेते हैं हम x2 और y2, इसके बाद तीसरा जो है इसे मान लेते हैं हम x3 और y3। ठीक,
अब यहाँ पर ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें x के निर्देशांक, सबसे पहले x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे x1, तो कितना है आपका 2 प्लस x2 कितना है आपका, सॉरी ये आपका x होगा, ठीक, तो x2 कितना है आपका 3, इसके बाद x3 कितना है आपका -3 है, तो इसे हम यहाँ पर माइनस ही रख देते हैं, ठीक, क्योंकि वो माइनस ही हो जाएगा। इसके बाद हमें 3 से ही डिवाइड करना है, ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा कितना बचता है यहाँ पर हमारा 2/3। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक। अब इसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हम निकालते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लेंगे y1, तो y1 क्या है आपका -4, ठीक। इसके बाद y2 क्या है, तो वो है 7, तो प्लस का 7, ठीक। इसके बाद y3 प्लस का 9, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 9, ठीक। तो ये हो गए आपके 9 और 7, ये हो गए आपके 16, और 16 में से 4 गए तो यहाँ पर 3 से हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 16 में से 4 गए तो 12 बचे, ठीक, वो भी प्लस के, ठीक, प्लस के 12 बचे अपॉन 3 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4, ठीक। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू मिल चुकी है और y की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, तो यहाँ पर जो आपका केंद्र होगा, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे आपके 2/3 और 4। और हमेशा ही आप एक बात और याद रखिए, हमेशा ही x को पहले लिखना है और y को बाद में लिखना है, ठीक। ऑप्शन में जब कभी भी आप देखोगे तो 4 के बाद आपका 2/3 लिखा होगा, तो वो आपका गलत होगा। हमेशा ही आपको 2/3 को पहले लिखना है, यानी कि जो भी आपकी x की वैल्यू आएगी वो आपको पहले रखनी है, और y की वैल्यू आपकी आएगी उसे आपको बाद में रखना है, ठीक। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन सूत्र, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसे, और बहुत ही ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो ये जो विभाजन सूत्र होता है ये 2 प्रकार से बटा हुआ होता है। सबसे पहला होता है आपका अंत्य विभाजन और दूसरा होता है आपका बाह्य विभाजन, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंत्य विभाजन को, ठीक। यहाँ पर अंत्य विभाजन, ठीक, अंत्य विभाजन, तो यहाँ पर अंत्य विभाजन को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ध्यान से समझिएगा इसे, यहाँ पर हमने एक रेखा खींची, ठीक, यहाँ पर हमने बोला कि ये आपका एक बिंदु है जिसे हमने ए नाम दे दिया, ठीक, और यहाँ पर ये आपका एक बिंदु है जिसे हमने बी नाम दे दिया, ठीक। ये आपका एक ए बिंदु है और ये आपका एक बी बिंदु है। इसके बाद हमने बोला ये जो आपका ए बिंदु है, हमने बोला इसके जो निर्देशांक हैं वो हैं आपके x1 और y1, ठीक। इसके बाद ये जो आपका बी बिंदु है इसके निर्देशांक हैं x2 और y2, ठीक। अब यहाँ पर विभाजन सूत्र में जो आपका अंत्य विभाजन होता है, तो इन दोनों का जो अंत्य विभाजन होगा वो यहाँ पर होगा मध्य बिंदु पर, ठीक। ये कहाँ पर होगा, इन दोनों के मध्य बिंदु पर। मध्य बिंदु पर हमने मान लिया ये आपका एक बिंदु है P। अब यहाँ पर हमने बोला कि ये जो आपका P बिंदु है ये आपका मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु के जो हमने निर्देशांक माने हैं, हमने मान लिया कि वो निर्देशांक हैं x और y, ठीक। आपने जब संख्या पद्धति पढ़ा होगा तो संख्या पद्धति में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे कि हम यहाँ पर बोलें, जैसे कि हम यहाँ पर बोलते हैं कि ये आपका 2 है और ये आपका एक 8 है, ठीक। ये आपका 2 है और ये आपका एक 8 है, तो 2 और 8 के मध्य का नंबर क्या होगा, यानी कि बीच का जो नंबर होगा वो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, हम क्या करेंगे 2 और 8 को जोड़ देंगे, वो कितना होता है आपका, वो आपका 10 होता है, और 10 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाता है हमारा
5। जैसे कि अब हम इसे देखें संख्या रेखा पर तो कैसे होगा 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब यहाँ पर 3 नंबर यहाँ से निकाल दिए और 3 नंबर यहाँ से निकाल दिए तो ये निकल आया हमारा मध्य का नंबर, बीच का नंबर। ठीक, तो ये चीज़ तो हमने पहले से ही पढ़ रखी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है, यही चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें तो हमें क्या करना है कि ये मध्य का जो बिंदु है ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर दोनों ही निकालने होंगे, हमें x भी निकालना होगा और y भी निकालना होगा। तो यहाँ पर हम x को निकालते हैं। तो x कैसे निकालेंगे, तो x इजुकल टू सबसे पहले हम x1 को लेंगे, उसके बाद हम x2 को लेंगे। ठीक, अपॉन 2 कर देंगे। यही हो जाएगा आपका अंत विभाजन वाला सूत्र। ठीक, x निकालने के लिए लेकिन। ठीक, और उसके बाद हमें y निकालना है। तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y इजुकल टू y1 ठीक प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, हमें सिर्फ इतना ही करना है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखिए बाह्य विभाजन क्या होता है उसे समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा बाह्य विभाजन। ठीक, यह है आपका बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन में ध्यान से देखिएगा, बाह्य विभाजन में कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि हमने एक रेखा खींची, ये हमने एक रेखा खींच दी और ये है आपका एक ए बिंदु, ये है आपका एक बी बिंदु और ये है आपका एक, जैसे कि फिर से हम पी बिंदु ही मान लेते हैं, ये आपका पी बिंदु है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको एक मध्य का जो बिंदु है इसके निर्देशांक दे दिए जाएंगे। जैसे कि हमने बोल दिया इसके निर्देशांक क्या हैं आपके, इसके निर्देशांक हैं आपके x2 और y2। ठीक, जैसे कि हम मानते हैं, और इसके निर्देशांक हमने मान लिए, इसके निर्देशांक हैं आपके x3 और y3। ठीक, और इसी प्रकार से इसके निर्देशांक मान लिए हमने x और y। ठीक, यहाँ पर हमने x1 और y1 ये मान लिए हैं, x2 y2 ये मान लिए हैं, या फिर हम इसी की तरह मान लेते हैं। तो यहाँ पर इसी की तरह मान लेते हैं, जैसे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जल्दी समझ आ जाए। तो इसे x y इसे मान लेते हैं और यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं x2 और y2। ठीक, इससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, इसके बाद ये जो होगा हमारा ये x1 और y1 हो जाएगा। ठीक, अब इसी की तरह रख दिए हैं तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा आप, जैसे कि अब आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर यदि हमारा मध्य बिंदु निकालना होता है तो वो हम किस प्रकार से निकालते हैं, वो आप अच्छे से समझ चुके हो। ठीक, अब यहाँ पर होता क्या है कि आपका एक मध्य बिंदु दे दिया जाता है और मध्य बिंदु में से देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक दे दिए जाएंगे और मध्य बिंदु के निर्देशांक देने के बाद या तो आपको फर्स्ट जो आपका बिंदु होगा ए बिंदु, जैसे कि हमने ये माना है फर्स्ट बिंदु, तो इसके निर्देशांक दे दिए जाएंगे, या फिर इसके निर्देशांक नहीं दिए गए तो आपको इसके निर्देशांक दे दिए जाएंगे लास्ट बिंदु के। इन दोनों में से किसी के भी निर्देशांक दे दिए जाएंगे और एक के आपसे निर्देशांक पूछ लिए जाएंगे। यानी कि एक मध्य बिंदु और मान लीजिए इसका दे दिया और इसका दे दिया और आपसे पूछ लिया जाएगा इसका, या फिर आपको इसका और इसका दे दिया जाएगा और आपसे इसका पूछ लिया जाएगा। तब आपको क्या करना है, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, वही हमें फॉर्मूला यूज करना है। जैसे कि यहाँ पर हम बोले हैं कि यदि हमें x निकालना है, ठीक, हमें क्या निकालना है, x निकालना है, और हमें हमारे पूछे किसके गए हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा इसके निर्देशांक दिए हुए हैं और इसके निर्देशांक भी हमारे दिए हुए हैं और हमसे इसके पूछे गए हैं। ठीक, तो हमें करना क्या होगा, तो जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पर x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो हमारा क्या निकलता है, हमारा x निकलता है। ठीक, यही तो हमारा निकलता है। तो हम इसी को, या तो हम इसी प्रकार से हम रखकर प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसी प्रकार से रखकर सॉल्व नहीं करना चाहते तो हमें x2 निकालना है। तो x2 कैसे निकालेंगे, तो x2 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक, 2x, इसके बाद यहाँ पर जो x1 होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस का है, ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस x1। ठीक, तो या फिर हम इस प्रकार से करेंगे, वो सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको जैसे करनी होगी आप वैसे करोगे। ठीक,
तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करोगे या फिर इस प्रकार से सॉल्व करोगे, कैसे भी कर लीजिए, आंसर तो आपका सेम ही आने वाला है। ठीक, इसके बाद हमें दूसरा निकालना है, जैसे कि हमें y2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पर हमें लेना है y1 प्लस y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पर हमें y2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, y2 इज इक्वल टू, इसका हम इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2y, और ये आपका प्लस में है तो इधर जाकर ये माइनस का y1 हो जाएगा। ठीक, कैसे भी कर लीजिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, चाहे जैसे आप कर लीजिए। ठीक, वैसे यही तरीका आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आप बाद में कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के साथ साथ ही आपका ये हो जाता है। ठीक, तो इससे जुड़े हुए जो आपके प्रश्न हैं उन्हें देखते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर ये हमारा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पर बोला गया है प्रथम बिंदु ये है, द्वितीय बिंदु ये है, और तृतीय बिंदु जो मध्य बिंदु है वो आपका ये है। ठीक, इसके बाद P का मान यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हम एक टाइमलाइन से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपका प्रथम हो जाएगा, तो प्रथम को क्या बोला गया है उसमें -8, P। ठीक, ये प्रथम है, और मध्य जो है, मध्य कितना है आपका, मध्य है आपका -2, 7। ठीक, और इसके बाद ये आपका एक दिया हुआ है, कौन सा है, द्वितीय, तो ये द्वितीय हो जाएगा आपका। द्वितीय कौन सा है आपका 4, P + 9। ठीक, ये वाला है। ठीक, तो यहाँ पर इसे हम बोल देते हैं प्रथम, और ये हो जाएगा आपका मध्य, और ये हो जाएगा आपका द्वितीय। ठीक, ठीक, अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको P का मान बताना है। ठीक, ये जो आपका P है, P का मान आपको बताना है। ठीक, तो P का मान बताने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको अच्छे से पता है, देखिए इसे हम मान लेते हैं x1 और इसे y1 मानते हैं। देखिए आपको इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा ही दिमाग में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, सीधा ही आप कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जो बच्चे जो हैं, जो काफ़ी मैथ में थोड़े कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए हम पूरा डिस्क्रिप्टिव अच्छे से ही बताएंगे। ठीक, तो हम हर स्टूडेंट को एक साथ ही लेकर चलेंगे, चाहे वो होशियार हो चाहे वो कमज़ोर हो। ठीक, तो यहाँ पर इसे हमने बोला x1 और y1, इसे हम बोलेंगे x2 और y2, और इसके बाद हम इसे क्या बोल देंगे x और y। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, इस प्रश्न में पूछा क्या गया है कि P बिंदु क्या है। ठीक, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको P बिंदु ही देखना है। तो P बिंदु यहाँ पर है, तो P बिंदु इसमें दिया हुआ है y में। ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तो आपका P बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका P बिंदु है। ठीक, तो x की कैलकुलेशन करने से तो हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, हमें सिर्फ किसकी कैलकुलेशन करनी होगी, y की कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक, तो y की कैलकुलेशन करने पर ही हमारा y का मान होगा, वो P का मान जो होगा वो हमारा निकल आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं y1 + y2 अपॉन 2 इज इक्वल टू हमारा क्या निकलता है, हमारा y निकल आता है। ठीक, तो इसी को आप फॉलो कीजिए। क्या करेंगे आप, y1, तो y1 का मान कितना है आपका P। ठीक, इसके बाद y2 कितना है आपका, ये है आपका प्लस का P + 9। ठीक, अपॉन हमें 2 करना होगा। ठीक, इसके बाद y का मान जो है, ये वाला y जो है वो कितना है आपका 7 इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2P। ठीक, + 9 इज इक्वल टू 7 का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2P इज इक्वल टू, ये आपका 14 है, इसमें से हम 9 माइनस करेंगे, उधर पक्षांतर होकर ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5 बच जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर P की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी, तो P की वैल्यू जब 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2.5। ठीक, यही आ जाएगा हमारा।
तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, पी की वैल्यू हमसे पूछी गई थी तो वो कितना आ गया हमारा 2.5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, इसे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है बिंदु इतने और इतने का मध्य बिंदु क्या होगा। जैसे कि हम यदि इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि इसे हम मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे हम y1, ठीक, और इसे मान लेंगे हम x2 और इसे y2। काफ़ी इजी है, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर 4 और 3, 4 + 3 बटे 2, ये क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू निकल आएगी। 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 बटे 2, तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। इसके बाद हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए 1 और 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा आपका 4 बटे 2, तो ये कितना निकल आएगा आपका 2 निकल आएगा। ठीक, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा वो क्या होगा आपका, देखिए x की वैल्यू सबसे पहले लेंगे तो 7/2 और इसके बाद y की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रथम बिंदु, जैसे कि प्रथम बिंदु ये है आपका, तो इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम बोलेंगे x1 और इसे हम क्या बोल देंगे y1। ठीक, इसके बाद द्वितीय बिंदु जो होगा, देखिए द्वितीय बिंदु क्या होगा, तो हम यहाँ पर द्वितीय बिंदु बोल देते हैं, यहाँ पर बोल देते हैं हम यार x2 और y2 है आपका, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, और यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हैं आपके, तो ये हो जाएगा आपका x और y हो जाएगा। ठीक, और ये हमसे पूछे गए हैं यहाँ पर। ठीक, ये वाले हमसे क्या है कि पूछे गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बोलते हैं x1 + x2 अपॉन 2 = x। ठीक, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 प्लस x2 हमसे पूछा गया है अपॉन x की वैल्यू कितनी है हमारी, तो x की वैल्यू है हमारी 6। ठीक, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि x2 की वैल्यू निकालते हैं तो 6 दूनी 12, 12। ठीक, और यहाँ पर 3 जो होगा इसे हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x2 की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाती है यहाँ पर 9। ठीक, इसके बाद अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है y2 की। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे y1 + y2 अपॉन 2 = y। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका, तो देखिए x1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर y है। ठीक, y1। ठीक, तो y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे प्लस y2 यहाँ पर हमें निकालना है, और इसके बाद 2 = y की वैल्यू कितनी है आपकी 4। ठीक, इसके बाद यहाँ पर y2 हमें निकालना है, तो y2 निकालने के लिए 4 दूनी 8 माइनस 4, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी, y2 की वैल्यू हो जाती है हमारी 4। ठीक, तो यहाँ पर द्वितीय बिंदु के निर्देशांक पूछे गए थे, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पर है आपका 9 और यहाँ पर है 4, तो 9 और 4 यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक,